जय श्याम, राधे राधे। मैं हूं आपका अपना कुशल पारिक। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बनाई हुई सारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, मेरे समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है स्टैटिक्स। क्या नाम है चैप्टर का? स्टैटिक्स नाम है चैप्टर का। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही मजे वाला चैप्टर है। ठीक है, बहुत आसानी से समझा दूंगा। इसमें अपन तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? जो फर्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है मीन। फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? मीन। सेकंड अपन क्या पढ़ेंगे? मोड। फर्स्ट नंबर पे अपन पढ़ेंगे मीन, सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे मोड, और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन मीडियन। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे अपन मीडियन। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़नी है? मीन पढ़नी है, सेकंड मोड पढ़ना है, और थर्ड पढ़ना है मीडियन। अपन सबसे पहले मीन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, और फिर मीडियन पढ़ेंगे। कई जने क्या, कई टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं, पहले मीडियन समझा देते हैं और फिर मोड समझा देते हैं, पर मैं पहले मोड समझाऊंगा फिर मीडियन समझाऊंगा। समझ रहे हो? देखो, बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ के आए होंगे, किसी और टीचर से या किसी और से समझा होगा, और सबके माइंड में ऐसे टेंशन हो रखी होगी कि कितने सारे मीन के फॉर्मूले हैं, कितने सारे मोड के फॉर्मूले हैं, कितने सारे मीडियन के फॉर्मूले हैं। बहुत ही थ्योरी वाला चैप्टर लगता है कई बच्चों को, कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा, बहुत टेंशन से रहती है बच्चों को। मैं हूं ना, सब समझा दूंगा एकदम इजी तरीके से। आप लोगों को ये चैप्टर एकदम मजाक निकलने हो जाएगा कि ये कोई चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर नहीं होगा। आपकी बुक में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी ये ही है। कौन सा चैप्टर है? स्टैटिक्स चैप्टर है। सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मीन। मीन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, जिसका नाम है ग्रुप्ड डेटा। जिसका नाम है ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा। अब देखो, ग्रुप डेटा कितने टाइप का होता है? ग्रुप डेटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ग्रुप डेटा दो टाइप का होता है, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। देखो, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी समझाऊंगा, पर उससे पहले देखो, जैसे मान लो एक मैथ्स का पेपर हुआ, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, ठीक है, जिसमें 0 से 10 नंबर आए 4 बच्चों के। ये तो क्या है? नंबर है। ये क्या है? नंबर है। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, समझ रहे हो? मैथ्स का टेस्ट हुआ जिसमें बच्चों के नंबर आए 0 से 10। कितने बच्चे? 0 से 10 नंबर आए 4 बच्चों के। ठीक है, 10 से 20 नंबर आए, 10 से 20 नंबर आए मान लो 12 बच्चों के। ठीक है, और 20 से 30 नंबर आए, 20 से 30 नंबर आए 16 बच्चों के। मान लो 20 से 30 नंबर आए 16 बच्चों के, और 30 से 40 नंबर आए, 30 से 40 नंबर आए आपके कितने? 15 नंबर बच्चों के। मान लो 30 से 40 नंबर कितने आए? 15 बच्चों के मान लो। ठीक है, और 40 से 50 नंबर आए आपके कितने बच्चों के मानोगे? 3 बच्चों के मान लो। 40 से 50 नंबर आए 3 बच्चों के। ज्यादातर बच्चों के नंबर किस में आ रहा है? 20 से 30 के बीच में आ रहा है, मतलब एकदम घटिया नाकारी क्लास है, बिल्कुल नंबर नहीं लाती, पढ़ने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, तो अपन ने ये जो ग्रुप बनाए हैं, जैसे 10 से 20 4 बच्चों का है, 10 से 20 12 बच्चों का है, 20 से 30 16 का है, 30 से 40 15 का है, और 40 से 53 का है। ये क्या करे? अपन ने एक ग्रुप बना लिया। ये क्या कर लिया? अपन ने ग्रुप बना लिया। अब देखो, ऐसे बताते तो तुमको ज्यादा टाइम लगता ना, कि एक नंबर इतने बच्चों का है, 2 नंबर इतने बच्चों का है, 3 नंबर इतने बच्चों का है। तो अपन ने क्या करा? ग्रुप बना लिया 10-10 का। 0 से 10 कितने बच्चों का है? 4 बच्चों के। 10 से 20 कितने बच्चों का है? 12 बच्चों के। 20 से 30 कितने बच्चों का है? 16 बच्चों के। 30 से 40 कितने बच्चे आए हैं? 15 बच्चों के। और 40 से 50 कितने बच्चों के नंबर आए हैं? 3 नंबर के, 3 बच्चों के। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? अपना काम आसान हो गया। तो अपन ने इस पूरी चीज को, ये जो पूरी चीज करी है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? ग्रुपिंग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ग्रुपिंग नाम दे देते हैं, या फिर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुपिंग और ग्रुप्ड डेटा। क्या नाम दे देंगे? ग्रुपिंग और ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा। समझ रहे हो? इस चीज को अपन ने क्या नाम दे दिया? ग्रुपिंग और ग्रुप्ड डेटा नाम दे दिया। ठीक है,
क्या क्या नाम दे दिया, ग्रुपिंग और ग्रुप्ड डेटा नाम दे दिया। वैसे ही देखो एक्सक्लूसिव में भी अपन बना लेते हैं, जैसे 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। समझ गए? ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है, देखो इस चीज को अपन एक और नाम भी देते हैं, क्लास इंटरवल। क्या है? नाम है। जैसे मेरा नाम है कुशल पारिक, कुशल भैया भी कहते हो, पारिक सर भी कहते हो, तो इसका भी क्या नाम है, एक और क्या नाम है, क्लास इंटरवल। तो ये अपन ने क्या बना ली, इसकी क्लास इंटरवल बना ली। क्या बना ली? क्लास इंटरवल बना ली। समझ गए? देखो एक्सक्लूसिव में तो क्या होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बस ये इंक्लूसिव क्या है, दोनों में फर्क क्या है? देखो मैं लिख रहा हूं, आप लिखने से ही समझ जाओगे दोनों में फर्क क्या है। इंक्लूसिव में आप कैसे लिखोगे, 10 से 20, 21 से 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60, 51 से 60, 51 से 60। क्या फर्क है? देखो एक्सक्लूसिव में क्या क्या हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ही शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ही शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है और वहीं से शुरू हो रहा है। एक्सक्लूसिव में तो क्या है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से वापस शुरू हो रहा है। पर इंटरवल में क्या है, जहां पे खत्म हो रहा है वहां उसके एक नंबर आगे से शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है उसके एक नंबर आगे से शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है उसके एक नंबर आगे से शुरू हो रहा है। ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है। इसके आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सही पर बहुत कम चांसेस में मिलेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत कम चांसेस में मिलेंगे। अब देखो इसमें भी नाम दे दिया, जो पहले लिखा हुआ है नंबर उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, लोअर लिमिट। उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, लोअर लिमिट नाम दे दिया। इसको प्रेम से क्या कहते हैं, एलएल भी कहते हैं। प्रेम से क्या कहते हैं, इसे एलएलबी भी कहते हैं। ठीक है, और बाद में जो इन्होंने नंबर लिखा है उसको इन्होंने नाम दे दिया अपर लिमिट। बाद में इन्होंने जो नंबर लिखा है उसको इन्होंने नाम दे दिया अपर लिमिट। क्या नाम दे दिया, अपर लिमिट नाम दे दिया। और इसे प्यार से यूएल भी कहते हैं, इसे प्यार से यूएल भी कहते हैं। पहले जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, अपर लिमिट है। क्या है, अपर लिमिट है। 40 भी क्या है, अपर लिमिट है। 50 भी क्या है, अपर लिमिट है। 30 क्या है, अपर लिमिट। अच्छा ये सॉरी, ये सारे क्या थे, लोअर लिमिट थे। और 30 क्या है, अपर लिमिट। 40 क्या है, अपर लिमिट। 50 क्या है, अपर लिमिट। 60 क्या है, अपर लिमिट है। समझ रहे हो? अब देखो क्या करते हैं, इसका क्लास साइज निकालते हैं। इसका क्या निकाला करते हैं अपन, क्लास साइज निकालते हैं। क्लास साइज निकालते हैं। तो क्लास साइज निकालने के लिए अपने अपन क्या करते हैं, क्लास साइज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं। अब अपन को एक्सक्लूसिव का क्लास साइज निकालना हुआ तो अपन निकाल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मान लो इंक्लूसिव का अपन को क्या करना है, क्लास साइज निकालना है। तो कैसे करोगे, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकलेगा। पर आप ऐसे नहीं कर सकते सीधा 20 में से 10 घटा दिया, 30 में से 21 घटा दिया। इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करोगे इसको एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करोगे, सिंपल सा तरीका है। पीछे जो लिखा हुआ है, पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आप क्या कर दो, 0.5 माइनस कर दो। उसमें आप क्या कर दो, 0.5 माइनस कर दो। और बाद में जो लिखा हुआ है, बाद में जो लिखा हुआ है उसमें आप 0.5 ऐड कर दो। बाद में जो लिखा हुआ है उसमें आप 0.5 ऐड कर दो। क्या करोगे, पिछले वाले में से तो 0.5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और आगे जो लिखा हुआ है उसमें से 0.5 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ रहे हो कैसे करोगे, जैसे 10 में से 0.5 माइनस करा तो 9.5 बच गया। ठीक है, और 20 में 0.5 ऐड करा तो क्या बच गया, 20 में 0.5 ऐड करा तो क्या बन गया, 10.5 बन गया। 21 में से 0.5 माइनस करा तो 20.5 बच गया। और 21 में 0.5 माइनस कर दिया तो 20.5 बच गया, बन गया। 30 में 0.5 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 30.5 बन जाएगा।
31 में 0.5 माइनस कर दोगे तो 30.5 बन जाएगा। 40 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 40.5 बच जाएगा। 41 में 0.5 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 40.5 बच जाएगा। और 50 में 0.5 ऐड कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 50.5 बच जाएगा। 51 में 0.5 लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 50.5 बन जाएगा। और 60 में 0.5 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 60.5 बन जाएगा। ये चेंज हो गया ना एक्सक्लूसिव में, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। समझ गए? ग्रुप डेटा समझा दिया। अब अपन शुरू करते हैं मीन से। सबसे पहले अपन क्या समझेंगे? मीन से समझेंगे। ठीक है, तो अब अपन मीन समझते हैं। तो देखो, अब अपन सबसे पहले मीन पढ़ने वाले थे। तो मीन में क्या होता है? 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है एज्यूम मेथड, और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे? आपको क्या दे रखा होगा टेबल में? आपको क्या गिवन होता है? क्लास इंटरवल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। डायरेक्ट मेथड से आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इससे क्या आ जाएगी? आपकी एक्सआई आ जाएगी। फिर एफ आई एक्सआई निकालोगे। एफ आई एक्सआई कैसे निकालोगे? एफ आई आपको गिवन होगी फ्रीक्वेंसी, और उसको एक्सआई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एफ आई एक्सआई आ जाएगी। फिर सीधा आपको क्या लगाना है? मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन को अपन क्या लिखते हैं? एक्स बार भी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एक्स आई। सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब जितनी भी आप एफ आई एक्स आई निकालोगे, जैसे आपने 5 एफ आई एक्स आई निकाली, तो उनको ऐड करके जो आएगा वो, और सबमिशन ऑफ एफ आई मतलब आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनको ऐड करोगे तब एफ आई आएगा। समझ गए? फिर आता है आपके सेकंड फॉर्मूला जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्सआई तो क्या है? निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर आपको इस पर नई चीज से इंट्रोड्यूस करा दिया, डीआई से। किसे इंट्रोड्यूस करा दिया? डीआई से। डीआई कैसे निकालोगे? एक्सआई माइनस ए। डीआई कैसे निकालोगे? एक्सआई माइनस ए। ए क्या होता है? मिडल टर्म होती है। ए क्या होता है? मिडल टर्म होती है। जैसे मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसके बीच में कोई जो मिडल टर्म होगी, जैसे ऊपर 2 नंबर है, नीचे 2 नंबर है, तो और बीच में 1 नंबर है, तो वो मिडल टर्म होगी ना, तो वो होगी मिडल टर्म ए। ठीक है, फिर इसने पहले एक्सआई को एफ आई से मिलाया था। एफ आई को किससे मिलाया था? डायरेक्ट मेथड में तो इसने एफ आई को एक्सआई से मिला दिया था। अब ये क्या कर रहा है? एफ आई को किससे मिला रहा है? डीआई से मिला रहा है। एफ आई को किससे मिला रहा है? डीआई से मिला रहा है। एफ आई को डीआई से मल्टीप्लाई कर देना। फिर मीन का फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय एफ आई। एफ आई डी आई डिवाइड बाय एफ आई। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन क्या, सॉरी, थर्ड मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा? पहले एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई निकालोगे, एक्स आई से फिर डी आई निकालोगे। एक्स आई से क्या निकालोगे? डी आई निकालोगे। डी आई से फिर आपको निकालना पड़ेगा यू आई। एक अब नई चीज क्या आ गई? यू आई आ गई। यूआई कैसे निकालोगे? डी आई डिवाइड बाय एच। कैसे निकालोगे? डी आई डिवाइड बाय एच। एच क्या है? देखो, आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। कैसे निकालते हैं अपन? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ गए? क्लास साइज निकाल लोगे, फिर क्या कर दोगे? डी आई डिवाइड बाय एच कर दोगे। अब सबसे पहले इसने एफ आई को किससे मिलाया? एक्स आई से मिलाया। फिर इसने एफ आई को डी आई से मिलाया। अब ये क्या कर रहा है? एफ आई को मिला रहा है यू आई से। ये क्या कर रहा है? एफ आई को मिला रहा है यू आई से। फिर फॉर्मूला लगा देना, और फिर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डिवीजन मेथड। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला बताया है कैसे निकालना है, क्या चीज कैसे निकालनी है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके क्या हो जाएगी? सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब अपन एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी।
फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि एक हाउस में कितने प्लांट्स लगे, आपको क्या बताना है, ये बताना है। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे अपन इसको। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सआई निकालना है। एक्सआई मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या है 2 है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो 2 प्लस 0 2 प्लस 0 0 और 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 डिवाइड बाई 2 7, 8 प्लस 18 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 डिवाइड बाई 2 9, ठीक है। 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 डिवाइड बाई 2 11, फिर 14 प्लस 12 आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एक्स आई निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई निकाल लिया तो अब अपन क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, ये क्या है आपका एफ आई है, ये क्या है एक्स आई है। मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 से करोगे तो 1 आ गया। 2 को 3 से करा 6 आ गया। 1 को 5 से करा 5 आ गया। 5 को 7 से करा 35 आ गया। 6 को 9 से करा तो 54 आ गया। 2 को 11 से करा 22 आ गया। 3 को 13 से करा तो क्या आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। एक्स आई निकाल लिया, एफ आई निकाल लिया। अब मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा सबमिशन ऑफ 9 तो 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31 और 1 32 का 2 3 ऊपर गया 3 3 6, 6 और 5 11, 2 13 और 3 16। तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आ गया अपने पास 162 आ गया। डिवाइड बाय ये क्या है 2 प्लस 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 से 15, 15 2 17 और 3 20। और सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया अपने पास 20 आ गया। क्या आ गया 20 आ गया। तो एक्स बार यहां से आपका क्या आ जाएगा 20 को 16, 162 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8.1 हो जाएगा। 8.1 प्लांट्स, ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। यहाँ पे अपन को कुछ नहीं दे रखा था, सिंपल छोटी छोटी वैल्यू दे रखी थी, तो अपन ने क्या करा सीधा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ठीक है, क्या करना है आपको 50 वर्कर्स है फैक्ट्री में, उनका क्या करना है डेली वेजेस बताना है। फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। उनका क्या बताना है आपको मीन बताना है, जो भी मेथड आपको पसंद आए। अपन किस मेथड से निकालेंगे, अपन थर्ड मेथड से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या दे रखी है आपको, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी है, तो इससे आप लोगों के लिए क्या होगा कैलकुलेशन करना क्या होगा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं अपन, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या है 520 प्लस 500 1020 डिवाइड बाय 2 510 510 540 प्लस 520 1060 डिवाइड बाय 2 530 530 560 प्लस 540 1100 1100 डिवाइड बाय 2 550 550 560 प्लस 580 1140 डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 570 हो जाएगा। 580 प्लस 600 1180 डिवाइड बाय 2 590 590। अब अपन क्या निकालेंगे डीआई निकालेंगे। अब अपन क्या निकालेंगे डीआई निकालेंगे। डीआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब देखो ए क्या होता है, ए क्या होता है मिडल टर्म होती है। ए क्या होता है मिडल टर्म होती है। ए क्या होता है मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म कौन सी है इसमें
1 2 1 2, तो बीच में क्या आ रहा है 550 आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा है 550 आ रहा है, तो मिडिल टर्म कितनी हो जाएगी, ए क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। 510 में से 550 गया -40, 530 में से -50 गया -20, 550 में से 550 गया 0, 570 में से 550 गया 20 और 590 में से 550 गया तो 40, तो क्या रह जाएगा 40 रह जाएगा। समझ गए। अब अपन क्या निकालेंगे यूआई निकालेंगे। अब अपन क्या निकालेंगे यूआई निकालेंगे। यूआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं डीआई डीआई डिवाइड बाय एच, डीआई डिवाइड बाय एच, डीआई डिवाइड बाय एच। एच क्या होता है क्लास साइज, एच क्या होता है क्लास साइज, शुरुआत में पढ़ाई थी आपको क्लास साइज क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 520 माइनस 50, 20 आ गया, और सब में आपकी क्या है क्लास साइज क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, अब डी क्या है -40 डिवाइड बाई 20, तो माइनस का 2, -20 डिवाइड बाई 20 माइनस का 1, 0 डिवाइड बाई 20 0, 20 डिवाइड बाई 20 1, 40 डिवाइड बाई 20 2, 40 डिवाइड बाई 22। अब अपन क्या निकाल लेंगे एफ आई यू आई निकाल लेंगे। एफ आई को किससे मिला देंगे यूआई से मिला देंगे, एफ आई को किससे मिला देंगे यूआई से मिला देंगे। तो एफ क्या है ये है, यूआई क्या है ये है। 12 को -2 से करा -24, 14 को -1 से करा माइनस का 14, 8 को 0 से करा 0, 6 को 1 से करा 6, 10 को 2 से करा 20, 10 को 2 से करा 20। अब अपन क्या लगाएंगे मीन का फॉर्मूला लगा देंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच। तो x बार इक्वल्स टू ए क्या निकाला है अपन ने 550 निकाला है, ए क्या निकाला है 550 निकाला है, प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का सबमिशन कर दो, ऐड कर दो इनको। 24 में -24 में -14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा, माइनस का 38 और प्लस का 6, प्लस माइनस 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 का 32, माइनस का 32 प्लस का 22 प्लस का 20, प्लस माइनस फिर से माइनस, तो -32 प्लस 20 क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। सबमिशन ऑफ एफ आई कर लेते हैं 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20 का 0, 2 ऊपर कैरी गई 2 + 1 3, 3 + 1 4 और +1 5। तो सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया 50 आ गया। तो सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई -12 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई 50 मल्टीप्लाई एच क्या है आपके पास 20 है, तो 0 से 0 गया, 2 को -12 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा x बार इक्वल्स टू 550 प्लस 2 मल्टीप्लाई -12 माइनस का 24 डिवाइड बाय 5। अब 24 को इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 माइनस का 24 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4.8 आ जाएगा। माइनस का 4.8 और प्लस का साइन मिलके क्या बना देगा माइनस का साइन बना देगा, तो 550 माइनस 4.8, तो यहां से मीन क्या आ जाएगा आपका 550 में से 4.8 जाएगा तो आपके पास मीन आ जाएगा 545.2, 545.2। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। ये आपको डेली पॉकेट बता रखी है, डेली पॉकेट मनी बता रखी है चिल्ड्रंस की। ठीक है, जैसे 11 से 13 बच्चों को कितनी पॉकेट मनी मिलती है 7 रुपीज मिलती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है द मेन पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹18, मतलब जो आपको क्या दे दिया इस क्वेश्चन में मीन दे दिया, डेली एवरेज दे दिया कितनी है 18 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब आपको क्या बतानी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है। जैसे यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी ना आपको क्या करना है ये बतानी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन इसको निकालेंगे सेकंड मेथड से, एवरेज मीन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में अपन पहले क्या करेंगे एक्स आई निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे एक्स आई निकाल लेंगे।
एक्स आई निकालोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का एडिशन करके हाफ कर दोगे, मतलब इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, तो 11 और 13 के बीच की वैल्यू 12, 13 15 की 14 16, और यहां पे क्या हो जाएगी आपके 18, यहां पे क्या हो जाएगी 20, और यहां पे क्या हो जाएगी 22, और यहां पे हो जाएगी 24, यहाँ पे क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। समझ गए। अब अपन क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं अपन, एक्स आई माइनस ए। डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है 12 है, माइनस ए, ए क्या आ जाएगा आपके ऊपर, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, बीच वाली वैल्यू कौन सी आ रही है 18 आ रही है। ए क्या होता है मिडिल टर्म में होती है, तो 18 है, तो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 तो माइनस का 6, 14 माइनस 18 माइनस का 4, 16 माइनस 18 माइनस का 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4, 24 माइनस 18 6। क्या आ गया, अपने आप पास क्या आ गया, डी आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। अब अपन क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। कैसे निकालोगे, एफ आई को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डी आई से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो अब की बार अपन ने यूआई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पहले, अब देखो डीआई में अपने पास क्या आ गई, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे भी बड़ी बड़ी वैल्यू आती जैसे सेकंड क्वेश्चन की तरह, तो अपन क्या करते हैं इसमें यूआई भी लगा लेते और फिर वैल्यू को क्या कर देते और छोटा कर देते, पर अपने पास डीआई में बहुत छोटी वैल्यूज आ रखी है, तो अपन यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 42। 7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 6 क्या होता है 42 होता है, माइनस का 42। 6 को 4 से करोगे तो क्या होगा, 6 4 24, और माइनस का साइन, तो माइनस का 24। 9 को -2 से करोगे तो -18, 9 को -2 से करोगे तो -18। फिर क्या है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे। 13 को 0 से करोगे तो 0, f को 2 से करोगे तो 2f, f को 2 से करोगे तो 2f, 5 को 4 से करोगे 20, 4 को 6 से करोगे तो 24, 4 को 6 से करोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस वाले जोड़ लो और प्लस प्लस वाले जोड़ दो, और फिर क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे देखो इनको आप करोगे तो -24 और -42 क्या हो जाएगा, माइनस का 66 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा 66, -42 और -24 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 66 बन जाएगा। -66 और -18 वापस प्लस होके क्या बना लेंगे, -76 माइनस का 84 बना लेंगे। माइनस का 84 और प्लस का 20, तो कितना बच गया आपके पास, माइनस का 84 प्लस 20, तो लेस हो जाएंगे, तो माइनस का 64, माइनस के 64 में से फिर प्लस 80 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा, और 2f तो है ही। तो अब इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2f प्लस 40 आ जाएगा, 2f प्लस 40 आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ सबमिशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 6 13, 13 और 13 प्लस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 प्लस 13 तो 35, 35 प्लस 5 40 और प्लस 4 44, तो ये क्या आ गया आपके पास f प्लस 44 आ गया। समझ गए। अब अपन लगा देंगे मीन का फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। एक्स बार की वैल्यू अपन को दे रखी है, अब की बार मीन अपन को कितना दे रखा है इन्होंने 18 दे रखा है, मीन अपन को कितना दे रखा है 18 दे रखा है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है 18 निकाली है, प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है अपने पास 2f, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है अपने पास 2f, यार ये 7 क्यों बन रहा है बार बार, 2f प्लस 40, 2f प्लस 40, और सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आया है f प्लस 44 आया है, f प्लस 44 आया है। अब ये प्लस का 18 इक्वल्स का मैं इधर भेज देता हूं, तो प्लस का 18, ये प्लस का 18 इक्वल्स के इधर जाकर माइनस का 18 हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 तो क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, इक्वल्स टू 2f
प्लस 40 डिवाइड बाय एफ प्लस 44 बच जाएगा, डिवाइड बाय एफ प्लस 44 बच जाएगा। अब ये f प्लस 44 इक्वल्स टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि इधर डिवाइड में है, तो 0 मल्टीप्लाई f प्लस 44 इक्वल्स टू 2f प्लस 40, 2f प्लस 40। अब देखो 2f प्लस 40 आ गया। अब ये 0 से 0 मल्टीप्लाई, 0 इनसे मल्टीप्लाई होकर 0 बना लेगा, इक्वल्स टू 2f प्लस 40 बच जाएगा, 2f प्लस 40 बच जाएगा। अब ये प्लस का 40 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2f इक्वल्स टू माइनस 40 बच जाएगा, 2f इक्वल्स टू माइनस 40 बच जाएगा। अब ये 2 इक्वल्स के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 40 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 40 गया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास 20 रह गया। तो आपके पास जो मिसिंग पॉकेट मनी थी, देखो ये माइनस में तो आ ही नहीं सकती, लेफ्ट पॉकेट मनी आपके पास माइनस में कैसे आ सकती है। यहां पे अपना क्या हुआ था, माइनस का 64। अच्छा, माइनस के 64 में अपन ने प्लस का 24 ऐड करा था, तो यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा ना, यहाँ पे आपके पास साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि ये अपन ने तीनों ने इन तीनों को ऐड करा था, तब अपने पास क्या आया था, माइनस का 84 आया था, माइनस का 84 आया था। माइनस का 84 और प्लस 20, माइनस के 84 में प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो जाएगा। अब माइनस के 64 में आप प्लस 24 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। तो 2f माइनस 40 लिखना था, मैंने प्लस 40 लिख दिया था, तो सारी जगह अपन साइन चेंज कर देते हैं, 2f माइनस 40 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 2f माइनस 40 होगा, 2f माइनस 40 होगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे सही है, यहाँ पे चेंज करना है, 2f माइनस 40 होगा, और यहाँ पे भी 2f माइनस 40 होगा। अब ये माइनस 40 इक्वल्स के इधर जाके प्लस का 40 हो जाएगा। अब ये प्लस का 40 2 से डिवाइड होके क्या बना लेगा, 20 बना लेगा। तो ये क्या आ गई आपके पास, एवरेज क्या आ गई, पॉकेट मनी आ गई। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर। 31 वुमेन है जिनको क्या करा है, हॉस्पिटल में एग्जामिन करा है, और क्या होता है, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। और उनकी हर मिनट क्या करी है, जो उनकी हार्ट बीट्स है वो क्या करी है, रिकॉर्ड करी है। मतलब 2 वुमेन ऐसी थी जिनकी पर मिनट 65 टू 68 रह रही थी, 4 वुमेन ऐसी थी जिनकी पर मिनट 68 टू 71 रह रही थी। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। इन सब का क्या निकालो, मीन निकालो। ठीक है, चूजिंग अ सुटेबल मेथड, जो मेथड आपको सही लगे। देखो अभी भी क्या है, इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है, छोटी छोटी वैल्यूज है, तो अपन क्या करेंगे, सेकंड मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों की बीच की वैल्यू। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों की बीच की वैल्यू। देखो अब 65 और 68 के बीच में गैप कितना है, 3 डिजिट का गैप है। अब देखो पहले अपन ने जैसे करा था, तो पहले क्या था, 24 और 26 था, 24 और 26 था। तो इन दोनों के बीच में 2 डिजिट का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 डिजिट का गैप है। तो इसके अपन इसका क्या करते थे, 2 का हाफ करते थे, तो 1 आता था। 2 का हाफ करते थे, 1 आता था। तो 1 बीच वाली वैल्यू अपन लिख देते थे, पीछे वाले में 1 या तो ऐड कर देते थे, या आगे वाले में 1 लेस करके भी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो इसमें 3 डिजिट का गैप है, 66, 65 और 68 में 3 डिजिट का गैप है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 आएगा। अब आप या तो 65 में 1.5 ऐड कर दो, या 68 में 1.5 लेस कर दो। तो इन दोनों की जो बीच की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 66.5 होगी। क्या होगी, 66.5 होगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 69.5 होगी, 69.5 होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 72.5 होगी, 72.5 होगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 75.5 होगी, 75.5 होगी। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 78.5 होगी, सॉरी 78.5 होगी।
इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 81.5 होगी, 81.5 होगी, और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, 84.5 होगी, 84.5 होगी। अब अपन क्या निकाल लेंगे, डीआई निकाल लेंगे। डीआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। डीआई कैसे निकालते हैं अपन, एक्सआई माइनस ए। डीआई कैसे निकालते हैं, एक्सआई माइनस ए। ए क्या हो जाएगा अपने पास, 75 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है अपने पास मिडल टर्म है ना, ये तीनों क्या है मिडल टर्म है, ऊपर भी 3 आ रहा है नीचे भी 3 आ रहा है, तो ए अपने पास क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75.5 में से 66.5 में से 75.5 गया तो -9 बचा, 69.5 में से 75.5 गया तो -6 बचा, 72.5 में से 75.5 गया तो -3 बचा, और 75.5 में से 75.5 जाएगा तो 0 बचेगा, 78.5 में से 75.5 जाएगा तो 3 बचेगा, इसमें से 75.5 जाएगा तो 6 बचेगा, 84.5 में से 75.5 जाएगा तो 9 बचेगा। समझ गए। अब देखो डीआई निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे, सीधा एफ आई डी आई लगाएंगे, क्योंकि क्या है वैल्यूज क्या है अपने पास इतनी बड़ी नहीं है, वैल्यूज क्या है अपने पास इतनी बड़ी नहीं है। तो 2 को -9 से करा तो -18 आ गया, 4 को -6 से करा तो -24 आ गया, 3 को -3 से करा तो -9 आ गया, 8 को 0 से करा 0 आ गया, 7 को 3 से करा 21 आ गया, 4 को 6 से करा 24 आ गया, 2 को 9 से करा तो 18 आ गया, 2 को 9 से करा तो 18 आ गया। अब देखो -24 और -18 कितना होता है, -24 में आप -18 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 34 प्लस 6 -42, -42 में -9, -42 -9 क्या हो जाएगा, ऐड होएगा, तो ऐड होके क्या बना लेगा 42 + 9 51, तो माइनस का 51। अब माइनस का 51 और प्लस का 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 51 और प्लस का 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस 24 माइनस का, अब देखो इन तीनों का अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 51 आ जाएगा, इन तीनों का एडिशन क्या आ गया, माइनस का 51 आ गया, इन तीनों का एडिशन निकाल लो, 21 और 24 और 21 कितना हो गया, 24 + 20 44, 44 और 45, 45 + 18 कितना हो गया 55 और 63 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 63 हो गया। अब 63 -51 + 63 तो क्या रह जाएगा आपके पास 12 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। प्लस का क्यों, क्योंकि साइन किसका बड़ा है 63 का बड़ा है, प्लस की वैल्यू का साइन बड़ा है ना। अब इसका एडिशन कर लो, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 17 + 7 क्या हो जाएगा आपके पास 24, 24 + 4 28 + 2 30, 28 + 2 30। अब फॉर्मूला लगा देंगे x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी वाई या सबमिशन ऑफ एफ आई डी वाई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। एक्स बार अपन को निकालना है, a की वैल्यू 75.5, a की वैल्यू 75.5 प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई क्या निकाला है अपन ने, सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई क्या निकाला है 12 निकाला है, डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई क्या है 30 है। अब 12 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 12 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4। अब 75.5 में 0.8 करोगे तो मीन क्या आ जाएगा आपके पास 75.9 आ जाएगा, 75.9 आ जाएगा। समझ गए। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज। क्या कर रहा है, एक रिटेल मार्केट है जिसमें मैंगोज बिक रहे हैं, किसमें बॉक्सेस में पैक करके मैंगो बेचे जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, अलग अलग डब्बे में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज है, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब आपको बताना है कि एक मैंगो में कितने एक बॉक्सेस में कितने मैंगो आते हैं, उनका क्या बताना है आपको, मीन बताना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, आपको नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है 50 to 52 और फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 52 पे खत्म हो रहा है, फिर शुरू इससे हो रहा है 53 से शुरू हो रहा है,
फिर 55 से खत्म हो रहा है और 56 से खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप डाटा हो गया, ये कौन सा ग्रुप डाटा हो गया? मैंने आपको पहले बताया था कि सेम नंबर से अगर शुरू हो जाता है तो वो कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव होता है। पर ये कौन सा हो गया? इंक्लूसिव हो गया। तो अब अपन को इस इंक्लूसिव में किसको चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। इंक्लूसिव को किस में चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले वाले में से 0.5 लेस कर दो और आगे वाले में से 0.5 ऐड कर दो। 50 में से 0.5 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। 50 में से 0.5 लेस हुआ तो 49.5 हो गया। 52 में 0.5 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 52.5 हो गया। 52.5 हो गया। 53 में से 0.5 लेस हुआ, 52.5 हो गया। और 55 में 0.5 ऐड हुआ तो 55.5 हो गया। 56 में से 0.5 लेस हुआ तो 55.5 हो गया। 58 में 0.5 ऐड हुआ तो 58.5 हो गया। 59 में 0.5 लेस करेंगे वापस तो 58.5 और 61 में ऐड करोगे तो 61.5। 62 में से लेस कर देंगे तो 61.5 और 64 में ऐड कर देंगे तो 64.5। अब अपने इस इंक्लूसिव ग्रुप डेटा को किसमें चेंज कर दिया? एक्सक्लूसिव ग्रुप डेटा में चेंज कर दिया। अब अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से अगला नंबर क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? XI निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। 59.5 और 52.5 के बीच का नंबर क्या है? 51 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 51 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 54 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 57 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 60 है। और 61.5 और 64.5 के बीच का नंबर क्या है? 63 है। 63 है। समझ गए? अब देखो, वैल्यूज इतनी भी बड़ी नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे? वापस सेकंड मेथड ही लगाएंगे, एज्यूम इन मेथड लगाएंगे। तो अब अपन क्या निकालेंगे? DI निकालेंगे। DI कैसे निकालते हैं अपन? XI माइनस A, XI माइनस A। तो इसमें A क्या हो जाएगा अपने पास? A क्या होता है? मिडिल टर्म होती है। तो A अपने पास क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। A अपने पास क्या हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो 51 में से 57 गए तो -6। 54 में से 57 गए -3। 57 में से 57 गए तो 0। और 60 में से 57 गए तो 3। और 63 में से 57 गए तो 6 आ गया। समझ गए? अब अपन को क्या निकालना है? FIDI निकालना है। अब अपन को क्या निकालना है? FIDI निकालना है। FIDI निकालेंगे। कैसे करेंगे? 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 को -3 से कर दोगे, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 का कितना हो जाएगा? 30 का 0, 3 ऊपर कैरी गई, ये क्या हो गया आपका? 90 हो गया। माइनस का 110 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 330 हो जाएगा। माइनस का 330 हो जाएगा। 135 को 0 से करा, 0 आ गया। 115 को 3 से करोगे, 115 को 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 5 का 15 का 5, 1 ऊपर गया, 3 + 1 4 और ये 345। 345। अब 6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 का 30, 3 ऊपर गया, 12 + 3 15। 12 + 3 15। अब FIDI निकाल लिया, DI निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे? मीन निकाल लेंगे। मीन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला A प्लस सबमिशन ऑफ FIDI, सबमिशन ऑफ FIDI डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ FI, सबमिशन ऑफ FI। तो अब सबमिशन ऑफ FIDI क्या निकालेंगे अपन? इनको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दो, -330 और -90 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 420 हो जाएगा। माइनस का 420 हो जाएगा ना, माइनस का 420 हो जाएगा। और 345 और 150 आपके पास कितना हो जाएगा? 345 और 150 कितना हो जाएगा आपके पास? 445 495 हो जाएगा। 495 हो जाएगा। 495 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस होके क्या बना लेगा? इन दोनों को ऐड करना है। एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 495 में से 420 गए तो पीछे आपके पास क्या बच गया? 75 बच गया। पीछे क्या बच गया? 75 बच गया। सबमिशन ऑफ FI कर देंगे। सबमिशन ऑफ FI करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 135 + 15 150, 150 + 110 260, 260 प्लस
115, 360, 375 और 25। तो सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया आपके पास 400 आ गया। सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आ गया 400 आ गया। पुट कर दो। ए क्या निकाला था अपन ने, ए क्या निकाला था 57, ए क्या निकाला था 57 प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई डी क्या निकाला है 75 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई 400, सबमिशन ऑफ एफ आई 400। अब एक्स बार इक्वल्स टू 57 का 57 रख दो प्लस 75 को 400 से डिवाइड कर दो। 75 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.1875 आ जाएगा, 0.1875 आ जाएगा। अब 57 में आप 0.185 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल आंसर आ जाएगा 57.1875। अब देखो आप ये लिखोगे तो भी सही है, और अगर आप बुक वाले आंसर लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 57.19, क्योंकि अब 1 के बाद 87 आ गया ना तो ये किससे 50 से ऊपर चला गया, तो इसको ये अप्रोक्स करके लाइन लिख देते हैं। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 25 हाउस होल्ड। 25 हाउस में कितना खाना लग रहा है, ठीक है। इन अ लोकेलिटी फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय अ सुटेबल मेथड। जो भी मेथड आपको सही लगे उससे आप क्या बताओ मीन बताओ, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं थर्ड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यूज क्या है बहुत ज्यादा बड़ी है, उससे क्या हो जाएगी अपने पास वैल्यूज छोटी आ जाएगी तो अपने आंसर क्या होगा इजी होएगा, ठीक है। तो डेली एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है आपको, अपन सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकालोगे 100 और 150 के बीच का क्या वैल्यू आ जाएगी 125 वैल्यू आ जाएगी। 150 और 200 के बीच में क्या वैल्यू आ जाएगी 175 वैल्यू आ जाएगी। 200 225 के बीच में क्या वैल्यू आ जाएगी 225 वैल्यू आ जाएगी। 250 और 300 के बीच में 275 और 300 और 350 के बीच में 325 आ जाएगी, 325 आ जाएगी। अब अपन क्या निकाल लेते हैं डीआई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं डीआई निकाल लेते हैं। डीआई कैसे निकालते हैं एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई क्या है ए क्या हो जाएगा आपका मिडल टर्म 250 आ रही है, मिडल टर्म 250 हो जाएगी। तो एक्स आई माइनस ए 125 में से 225 लेस करोगे तो माइनस का 100, 175 में से 225 माइनस करोगे तो माइनस का 50, इसमें 225 में से 225 जाएगा तो 0, 275 में से 225 जाएगा तो प्लस का 50 और 325 में से 225 जाएगा तो प्लस का 100 आ जाएगा, प्लस का 100 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे यूआई निकालोगे। क्या निकालोगे यूआई निकालोगे। यूआई क्या होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच क्या होगा अपना क्लास साइज। क्लास साइज होता है, क्लास साइज होता है एच। क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपन इसके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 150 है, लोअर लिमिट क्या है 100 है। सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी सेम आएगी। सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी सेम आएगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 150 माइनस लोअर लिमिट 100 तो इक्वल्स टू 50। तो एच क्या आ गया आपके पास 50 आ गया। डी आई माइनस 100 डिवाइड बाई 50 माइनस 50, माइनस 50 सॉरी माइनस 100 डिवाइड बाई 52 हो जाएगा ना, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 50 डिवाइड बाई 50 माइनस 1, 0 से 50 को डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। अब अपन क्या निकाल लेंगे एफ आई यू आई निकाल लेंगे। एफ आई यू आई निकाल लेंगे तो एफ आई यू आई के लिए अपन क्या करेंगे एफ को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 2 से करोगे तो -8, 5 को -1 से करोगे तो -5, 12 को 0 से करोगे तो 0, 2 को 1 से करोगे तो 2 और 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेंगे अपन सबमिशन कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -13 बनेगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 बनेगा। -13 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी ऐड कर लेंगे अपन। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 2 23 प्लस 2 25, 20 प्लस 20
3 प्लस 2 25 हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेंगे मीन का। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सब्मिशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय सब्मिशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। तो x बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या आई है अपने पास 225 आई है, ए की वैल्यू क्या आई है 225 आई है, प्लस सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई क्या है -7 है, डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई क्या है अपने पास 25 आई है, मल्टीप्लाई h क्या है अपने 50 है, h क्या है 50 है, 25 से 50 गया 2 टाइम्स, 25 से 50 गया 2 टाइम्स, तो x बार इक्वल्स टू 225 प्लस इन ब्रैकेट -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब ये देखो ब्रैकेट खुलेगा तो बार भी साइन क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बार इक्वल्स टू 225 माइनस 14, 225 माइनस 14, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 211। समझ गए, ये क्या आ गया आपके पास मीन आ गया, समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज ppm। ppm के अंदर आपको सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बतानी है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन द सर्टेन सिटी एंड रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, 30 सिटी में से उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब आपको इसका क्या बताना है, मीन बताना है। देखो ये आपको ग्रुपिंग दे दी कंसेंट्रेशन में, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। अब आपको क्या बताना है कि 0.04 और अब अपन एक्सआई निकाल लेंगे तो 0.00 और 0.04 में बीच का क्या आ जाएगा 0.02 हो जाएगा, 0.04 और 0.08 में बीच का क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, इनके बीच का क्या हो जाएगा 0.0 क्या 0.10 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0.14 हो जाएगा, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा 0.22 हो जाएगा। अब देखो वैल्यूज यहाँ पे अपन को क्या लग रही है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो अपन आगे DI UI और नी निकाल के सीधा डायरेक्ट मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब अपन सीधा क्या निकाल लेंगे FIXA निकाल लेंगे, सीधा क्या निकाल लेंगे FIXA निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अब ये जो डेसिमल्स में है ना, इनको मल्टीप्लाई करने में क्या होता है कंफ्यूजन होता है उनको। सीधा सी ध्यान में रखो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट को मानो मत आप कि पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को एक बार मत मानो। तो 4 2 जा 8, अब यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद था तो अपन 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 8 के बाद 2 डिजिट नहीं थी तो 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। वैसे ही 9 को 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटा दो, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, फिर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ पे भी अपन ने 2 डिजिट के बाद क्या करा पॉइंट लगा दिया, 9 10 जा 90 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 2 14 जा क्या होता है 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 2 डिजिट के बाद था पॉइंट लगा दिया, 18 4 जा 4 8 जा कितना हो जाएगा 72, 4 8 जा कितना होता है आपका 72 ही होता है, 4 8 जा 72 पॉइंट लगा दिया, 22 2 जा 44, 22 2 जा 44 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, समझ गए, पॉइंट लगा दिया 0 लगा दिया। अब इन सब का पूरा टोटल एडिशन कर लो तो क्या आ जाएगा आपके पास 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 2 20 + 2 22 + 4 26 का 6 2 ऊपर कैरी गया, 2 और 4 2 और 5 7 7 और 9 16 16 + 2 18 18 + 7 25 25 + 4 29, तो 29 का 9 2 ऊपर कैरी गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.96 आ जाएगा, 2.96 आ जाएगा। और इसका टोटल कर लो 9 + 4 13 13 + 9 22 22 + 2 24 24 + 4 28 + 2 30, 28 + 2 30, समझ गए। अब फॉर्मूला लगा दो सीधा मीन का, x बार इक्वल्स टू सिग्मा सबमिशन ऑफ FIXI, सबमिशन ऑफ FIXI डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ
एफ आई, तो एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आएगा, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या आएगा, 2.96 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई क्या है 30 है, सबमिशन ऑफ एफ आई क्या है 30 है, तो ये पॉइंट हटा के अपन नीचे 100 लिख सकते हैं, और इस एक्स बार को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ऊपर तो क्या रह गया 296 रह गया डिवाइड बाय 3, अब इस 30 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 100, अब इस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9865 के अप्रोक्स आएगा आपके पास 9865। अब नीचे कितने डिजिट हो गए आपके पास, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, सॉरी 98.65 आएगा। आप 3 को 296 से डिवाइड करोगे तो 98.65 आएगा। अब नीचे 3 डिजिट है तो फिर से पॉइंट लगा दो, तो 3 डिजिट के बाद तो ये और 2 डिजिट ये हो गई, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है अपन को, तो x बार इक्वल्स टू 0.096 सॉरी 9865। समझ गए, आ गया समझ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड of 40 students of a class for the whole term, find the mean number of days a student was absent। एक क्लास टीचर है जिसके कभी 11 बच्चों ने 6 दिन छुट्टी रखी, कभी 10 बच्चों ने 6 से 10 दिन छुट्टी रखी, कभी 7 बच्चों ने 10 से 14 दिन छुट्टी रखी, कभी 4 बच्चों ने 14 से 20 दिन छुट्टी रखी। ये कह रहा है, अब ये आपको कह रहे हैं कि मीन बताओ नंबर ऑफ डेज ऑफ अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, कितने दिन स्टूडेंट्स क्या थे, एब्सेंट थे। ठीक है, देखो अब इसमें आपको नई चीज देखने को क्या मिलती है कि जैसे देखो पहले में तो 0 से 6 दिन थी, फिर 6 से 10 दिन थे, फिर 10 से 14 दिन थे, फिर 14 से 20 बच्चे थे, 14 से 20 दिन थे, फिर 20 से 28 दिन थे, फिर 28 से 38 थे, और फिर 38 से 40 थे। मतलब ये जो ग्रुपिंग है ये पूरी क्या है, टोटली अलग अलग है, टोटली क्या है, अलग अलग है। जब भी आपको इस टाइप की ग्रुपिंग देखने को मिले ना, आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा सीधा एक ही मेथड लगाना है, वो है फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। उससे क्या आएगा, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो 0 से 6 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 और 16 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 6 से 10 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 और से 14 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 14 से 20 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 20 और 28 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 28 और 38 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, मेरे ख्याल से 33 आएगा। 38 प्लस 20 58 प्लस 8 58 प्लस 8 कितना हो गया, 66 का हाफ 33। हाँ देखो 33 आया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30 और 40 के बीच का क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। एक्स आई आ गया, अब एफ आई एक्स आई निकाल लो। अब एफ आई एक्स आई निकाल लो, कैसे निकालोगे, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33, 8 10 जा 8 10 8 जा 80, 7 को 12 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 7 से कितना होता है आपके, 12 7 जा 84। क्या कर रहे हो यार, 12 की टेबल नहीं आती तुम्हें। 17 को 4 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 को 4 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 17 4 जा 68, 68 ही होता है ना, कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, 28 का 8 हाँ 68, और 4 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1696 आ जाएगा। 3 को 33 से करोगे तो 99 आ जाएगा, और 1 को 39 से करोगे तो 39 आ जाएगा। अब इन सब का टोटल कर लो, 3 प्लस, अब अपन एफ आई एक्स आई की टोटल कर लेंगे, एफ आई एक्स आई की टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 499 आ जाएगा। तो अपने अपन एफ आई एक्स आई की टोटल क्या आ जाएगी, 499 आ जाएगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल कितनी आ जाएगी अपने पास, 40 आ जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की टोटल कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ एफ आई। तो एक्स बार इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, 499 डिवाइड बाय 40 सबमिशन ऑफ एफ आई 40, तो एक्स बार इक्वल्स टू 499 को आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.45। क्या आंसर आ जाएगा, 12.45 आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। ये आपको टेबल 35 सिटीज की लिटरेसी रेट दे रही है, फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का क्या बताना है आपको, मीन बताना है, ठीक है, समझ गए। लिटरेसी रेट दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, ये आपको लिटरेसी रेट दे रखी है, नंबर ऑफ सिटीज दे रखी है, जो क्या है फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले अपन क्या निकाला करते हैं, एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई निकालेंगे 45 से और 55 के बीच में, बीच का क्या आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा, 55 से 65 के बीच में 60, 65 से 75 के बीच में 70, 75 से 85 के बीच में 80 और 85 से 90 के बीच में 90, 85 से 95 के बीच में 90। अब देखो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या करता है, इस क्वेश्चन को या फिर एज्यूमिंग मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से कराते हैं, पर लास्ट में जीरो यार बहुत आसान कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, अपन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सीधा अपन क्या निकाल लेंगे, एफ आई एक्स से निकाल लेंगे। 3 5 जा 15, जीरो का जीरो, 60 को 6 10 जा 60, जीरो का जीरो, 7 11 7 जा 77, जीरो का जीरो, 8 8 जा 64, जीरो का जीरो, 3 9 जा 27 और ये जीरो, समझ गए। अब इन सबको एफ आई एक्स आई का टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2430। एफ आई एक्स आई का टोटल करोगे तो 2430 आ जाएगा, और नंबर ऑफ सिटीज का टोटल करोगे तो आपके पास 35 आ जाएगा। नंबर ऑफ सिटीज का टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35। अब अपन को मीन निकालना है, तो एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है 2430 अपॉन समीशन और समीशन ऑफ एफ आई कितना है अपने पास 35 है। तो यहां से मीन क्या आ जाएगा आपके पास, 2430 को 35 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 69.43, 69.43। समझ गए, बहुत ही आसान, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये चैप्टर भी बहुत आसान था और बहुत इजी था। इसी के साथ आपका इस चैप्टर की स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब 13.2 और 13.3 अपन नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको 13.1 कराई है, ठीक है। अब देखो पेपर आने वाले हैं, बहुत तैयारी करनी है आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो, फोकस रहो एकदम। अपने माँ बाप, आपके मम्मी पापा को आप पे भरोसा होगा, उनका भरोसा पे क्या करो, कायम उतरो, ठीक है, समझ रहे हो बात को मेरी। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक शायरी लिख के लाया हूं, तो क्या है शायरी, हम लिखकर रहेंगे 2026 में अपने कमबैक की कहानी, हम लिखकर रहेंगे 2026 में अपने कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जो मैं छोड़ नहीं सकता, हाँ दिल तोड़ सकता हूं मैं अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। समझ रहे हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत ही मजे से आपको चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही कोई गलती है तो बता देना मेरे को, पर मेहनत करो। अपने मम्मी पापा की जो आपको भरोसा है कि हमारे बच्चा पढ़ रहा है, हाँ ऑनलाइन क्लास ही ले रहा है, तो क्लास पे ही ध्यान दो, पढ़ो अच्छे से। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।